बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स रियाजी क्लास नहम, इसका यूनिट नंबर 2 जारी है और हम कर रहे हैं मश्क नंबर 2.6 एक्सरसाइज 2.6। इसके पहले 5 क्वेश्चंस 2 वीडियोस की सूरत में हो चुके। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसके अंदर क्या दे दिया गया है। z बराबर है 2 जमा 3 आयोटा, z इक्वल है 2 + 3 आयोटा और w इक्वल है 5 - 4 आयोटा। तो तस्दीक करें कि प्रूव दैट पहला और दूसरा पार्ट कुछ सेम है। पहले पार्ट के अंदर यहाँ z जमा w है और उसका कांजुगेट है। ये जो ऊपर ब्लैक कलर की काले रंग की लाइन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं कांजुगेट। बराबर है z का अलहदा कांजुगेट माइनस w का अलहदा कांजुगेट। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर सिर्फ ये है z जमा w का कांजुगेट इक्वल है z का कांजुगेट प्लस w का कांजुगेट। तो एक जैसे ही हुए। चूँकि माइनस जहाँ हो वहाँ साइन उल्ट होते हैं जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए बेहतर है कि हम माइनस वाला करें। तो इसकी 2 साइडें हैं, z माइनस w का कांजुगेट ये लेफ्ट हैंड साइड है और z का कांजुगेट माइनस w का कांजुगेट ये राइट हैंड साइड है। तो हम दोनों साइड्स को अलग-अलग हल करेंगे और प्रूव ये करना है, तस्दीक ये करनी है कि दोनों साइडों के आंसर बराबर आ जाएं। तो पहले हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है क्या? यह है हमारे पास z माइनस w और इस सारे का इकट्ठा कांजुगेट। तो हम क्या करेंगे, z की ये जो कीमत है 2 + 3 आयोटा वो z की जगह पुट कर देंगे और w की जो कीमत है 5 - 4 आयोटा उसकी जगह पुट कर देंगे और पहले माइनस करेंगे फिर उसका कांजुगेट लेंगे। तो z की जगह हमारे पास आएगा 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हल करने में आसानी हो, माइनस w की जगह 5 - 4 आयोटा, इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा देते हैं और सारे का कांजुगेट ले लिया। ये इक्वल है। तो पहले हम माइनस के साइन को हल करते हैं। क्या आएगा 2 जमा 3 आयोटा उसी तरह आ गया, 2 + 3 आयोटा उसी तरह। ये बाहर माइनस का साइन अंदर वाले साइन चेंज करेगा, माइनस का 5 आ गया और ये वाला बाहर वाला माइनस जो है ना अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस और माइनस जब 2 एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं ना तो फिर ये प्लस हो जाता है। तो प्लस आ गया हमारे पास 4 आयोटा।
अब इनको प्लस माइनस हम करते हैं, तो 2 जमा का है और 5 माइनस का है, ये हमारे पास आ गया -3, माइनस के 5 और प्लस के 2, तो माइनस का 3 आ गया, प्लस के 3 आयोटा और प्लस के 7 आयोटा। सॉरी, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अभी उसी तरह रहना चाहिए, होल का कॉन्जुगेट उसी तरह, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये हो गया हमारे पास 7 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट तो पहले भी बताया जा चुका है कि कॉन्जुगेट के अंदर होता क्या है, जो कम्प्लेक्स नंबर है जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -3 उसी तरह ही, और माइनस के 7 आयोटा आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब हम पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड क्या है, z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट, यानी दोनों के अलग-अलग कॉन्जुगेट, और इनको फिर माइनस करना है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, पहले हम कीमतें पुट करेंगे, फिर कॉन्जुगेट लेंगे और फिर माइनस करेंगे। z की वैल्यू क्या है, 2 जमा 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, फिर माइनस है। w की कीमत क्या है हमारे पास, 5 माइनस 4 आयोटा, इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा ली और साथ कॉन्जुगेट भी लिख दिया। तो अब पहले कॉन्जुगेट हल करना है, ये इक्वल हो जाएगा 2 जमा 3 आयोटा, 2 तो उसी तरह ही आ गया। अब जमा 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा -3 आयोटा, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस तो उसी तरह ही आएगा आगे, 5 लिखा 5 लिखा, -4 आयोटा था, ये हो गया जमा का 4 आयोटा, ये भी हल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो दरमियान में साइन है इसको चेंज करना है, तो ब्रैकेट यानी ख़त्म करनी है, तो 2 -3 आयोटा उसी तरह, यानी 2 -3 आयोटा उसी तरह, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5 हो गया, ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 आयोटा होगा, माइनस के 4 आयोटा होगा। अब इनकी है जमा तफरीक, प्लस के कितने हैं 2 यानी 2, माइनस के कितने हैं 5 आयोटा के बगैर, तो ये आ गया हमारे पास -3, माइनस के 3 आयोटा और माइनस के 4 आयोटा, साइन तो माइनस का ही रहेगा लेकिन इनको ऐड कर देंगे, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, 7 आयोटा उसी तरह। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था और ये जो राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है, दोनों -3 और -7 आयोटा आए हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, यानी पास, क्या लफ्ज़ बोला जाता है, पास। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल है। फिर जल्दी से देख लें, दूसरा पार्ट लिया, z -w का कॉन्जुगेट बराबर है z का कॉन्जुगेट -w का। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, z -w का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू हमारे पास 2 जमा 3 आयोटा हमने लिख दी, आगे माइनस का साइन, w की वैल्यू 5 -4 आयोटा लिख दी। पहले
हमने साइन को हल किया क्योंकि मुकम्मल कांजुगेट है। 2 + 3 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 5 आ गया और माइनस माइनस प्लस के 4 आयोटा। 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा, प्लस के 7 आयोटा। अब हम इसका कांजुगेट लेंगे। तो कांजुगेट के अंदर बच्चों क्या होता है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना आयोटा, इसका जो भी कोफिशिएंट है इसके साथ जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। जो खाली नंबर है, जो रियल नंबर है, हकीकी अदद है, उसका साइन चेंज नहीं होता। तो -3 उसी तरह आ गया और ये +7 आयोटा था, -7 आयोटा हो गया। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को ले लिया, z का कांजुगेट माइनस w का कांजुगेट। तो z का कांजुगेट लिया, w का कांजुगेट लिया, ये 2 - 3 आयोटा हो गया, माइनस उसी तरह 5 + 4 आयोटा हो गया, ये 2 - 3 आयोटा उसी तरह। ये बाहर जो माइनस है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएंगे और माइनस के 4 आयोटा हो गया। 2 - 5 माइनस के 3 आ गया, माइनस का 3 आयोटा और माइनस के 4 आयोटा, माइनस के 7 आयोटा हो गया। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में दोनों इक्वल हो गई हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट ये कुछ यूँ है, ZW का कांजुगेट, यानी Z और W मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का इकट्ठा कांजुगेट, और दूसरी राइट साइड पे Z का अलहदा कांजुगेट है और डॉट यानी मल्टीप्लाइड बाय W का अलहदा कांजुगेट है। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ZW और सारे का इकट्ठा कांजुगेट। तो z की वैल्यू लिखते हैं पहले। z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, यानी 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इनटू w का क्या है, w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा और सारे का कांजुगेट। तो पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर कांजुगेट लेंगे। तो उसका तरीका यूँ है, ये जो 2 है ना, पहले सारे से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया किसको, ये जो 2 है 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जमा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी उसी से ही 5 - 4 आयोटा से। तो 5 - 4 आयोटा, इस सारे का कांजुगेट ले लेना है, इकट्ठा कांजुगेट है। ये हमारे पास आ गया जी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 10, 2 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 8 आयोटा। अब ये जो प्लस का 3 आयोटा है ना, ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और -4 से भी। तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 3 5 दा 15, ये 15 आयोटा, आगे प्लस और माइनस, -3 4 दा 12, यानी 3 4 12 आयोटा स्केयर। सारे का फिर क्या ले लेना हमने, कांजुगेट। अब इसके बाद प्लस माइनस कॉमन होगा, तो ये 10 तो उसी तरह ही आ जाएगा। ये जो माइनस के 8 आयोटा और माइनस के 15 आयोटा, ये होगा जी माइनस के 23 आयोटा, माइनस के 23 आयोटा, ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद है हमारे पास -12 है ना, तो -12 तो उसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन ये जो आयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू है -1। आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और सारे का कांजुगेट उसी तरह ही। अब ये आ गया हमारे पास जी
10, ये -12 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो गया माइनस और माइनस जमा प्लस, जमा के ये आ गया जी 12, आगे माइनस के 23 आयोटा, और इसका क्या कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट लेते हैं जी इसका, तो कॉन्जुगेट के अंदर सॉरी अभी जमा तफरीक का अमल है, तो 10 और 12 ये 22 हो गए, कितना हो गया 22 माइनस 23 आयोटा, यानी 22 माइनस 23 आयोटा। इस अब कॉन्जुगेट लें तो ये हमारे पास आ गया जी 22, तो उसी तरह आ गया, ये -23 है, आयोटा 7 है, कम्प्लेक्स नंबर है, गैर हकीकी अदद है, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जमा हो जाएगा, जमा के 23 आयोटा। तो हमने क्या किया, Z की कीमत लिखी, W की कीमत लिखी, दो पहले 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर जमा 3 आयोटा, 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 -8 आयोटा, जमा 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया जी जमा के 15 आयोटा, जमा के 15 आयोटा आ गया। सॉरी ये प्लस का 15 आयोटा होता है, क्योंकि प्लस का 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 15 आएंगे, प्लस का 15 आयोटा है, माइनस का 8, तो प्लस का हमारे पास 7 आयोटा आ गया, प्लस का 7 आयोटा। तो 10 और -12 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस के 12 आ गए, और आगे फिर प्लस का 7 आयोटा उसी तरह ही। अब 10 और 12 को ऐड किया तो 22, और प्लस कितना हमारे पास 7 आयोटा उसी तरह ही। अब क्या करेंगे, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो जमा का 7 आयोटा है ये हो जाएगा -7 आयोटा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई है 22 - 7 आयोटा। अब हम राइट साइड को लेके इसी तरह हल करते हैं, और वो भी यही आनी चाहिए जी। तो राइट हैंड साइड है Z का कॉन्जुगेट डॉट W का कॉन्जुगेट, यानी दोनों का अलग-अलग। तो Z की कीमत हमारे पास है 2 जमा 3 आयोटा, हमने लिख दिया 2 जमा 3 आयोटा, और इसका क्या कॉन्जुगेट, फिर डॉट W बराबर है 5 - 4 आयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट। तो यहाँ क्या है, कॉन्जुगेट पहले लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो हम इधर लेते हैं कॉन्जुगेट, आगे ही ले लेते हैं। जब 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो 2 तो उसी तरह ही आ गया, ये जमा का 3 आयोटा है ना, जो ये वाला प्लस जो है माइनस हो जाएगा, -3 आयोटा, आगे डॉट, ये आगे फिर जो 5 है ये उसी तरह ही रहेगा, ये -4 आयोटा है, तो कॉन्जुगेट ने इस साइन को ही चेंज करना है, ये जमा का 4 आयोटा हो गया। कॉन्जुगेट ले लिया, अब मल्टीप्लिकेशन, पहले जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 5 + 4 आयोटा से, इसके बाद जो -3 आयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा 5 + 4 आयोटा से, मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो जो 2 है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 10
आगे 2 4 के साथ 2 4 द 8 जमा का 8 आयोटा, -3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 15 यानी 15 आयोटा। ये माइनस जो है फिर आगे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 4 12, 3 4 द 12 और आयोटा स्केयर। अब 10 उसी तरह ही रहेगा, लिख दिया। प्लस का 8 आयोटा है, माइनस का 15 आयोटा है, माइनस का 7 आयोटा आ गया। और ये जो माइनस के 12 है ये वाले, ये उसी तरह ही आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हमारे पास होती है -1, वो हमने पुट कर दी। अब इसको हल करें तो 10, ये माइनस जो 12 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 1 था 12, -7 आयोटा। अब 10 और 12 कितने होते हैं, ये होते हैं जी 22, 22 लिख दिया, -7 आयोटा। अब हम गौर करें तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी और ये जो राइट हैंड साइड है दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे, यानी पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों साइडों को जब हमने हल किया है तो दोनों का आंसर एक जैसा ही आया है। इस तरह तस्दीक हो गई कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए, इकट्ठा कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर अलग-अलग लिया जाए तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, उसका चौथा पार्ट है, डिवीजन वाला है। Z/W का इकट्ठा कॉन्जुगेट बराबर है Z का कॉन्जुगेट ओवर W का कॉन्जुगेट। तो हम इसकी भी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है Z/W और सारे का फिर यानी होल का कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, नीचे W है 5 - 4 आयोटा और सारे का कॉन्जुगेट। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहले इसको बटे से आयोटा ख़त्म कर लें और फिर कॉन्जुगेट ले लें, या पहले सारे का कॉन्जुगेट लेके फिर इसको रैशनलाइज। तो हम पहले इसका ना सारे का कॉन्जुगेट ले लेते हैं ताकि कॉन्जुगेट तो ख़त्म हो जाए। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा बटे में 5 जमा 4 आयोटा। क्या किया है, पहले कॉन्जुगेट ले लिया हमने, सारे का कॉन्जुगेट है ना Z और W का। तो 2 + 3 आयोटा का भी कॉन्जुगेट लिया, वो आ गया 2 - 3 आयोटा। 5 - 4 आयोटा का भी कॉन्जुगेट लिया, तो वो आ गया 5 + 4 आयोटा। अब हम आयोटा ख़त्म करते हैं, तो उसका तरीका ये है, ये साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। तो 5 - 4 आयोटा
नीचे 5 माइनस 4 आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे तो फार्मूला हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। सॉरी, इसका पहले कांजुगेट नहीं लेंगे, कांजुगेट उसी तरह चलेगा। पहले इसको बटे से आयोटा ख़त्म करते हैं क्योंकि सारे का कांजुगेट है, इसलिए पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 + 3 आयोटा उसी तरह, 5 माइनस 4 आयोटा उसी तरह। ये जो माइनस का साइन है ना, ये वाला, इसका उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। ये पहले जो 2 है 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। फिर उसके बाद ये जो 3 आयोटा है प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हुआ 5 + 4 आयोटा से। और ओवर में क्या लिखेंगे, ओवर में फार्मूला आ गया, ये बन गया जी 5 का अलहदा स्केयर माइनस 4 आयोटा का अलहदा स्केयर। अब सारे की ब्रैकेट लगा के इसका कांजुगेट ले लिया क्योंकि सारे का कांजुगेट है। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के आयोटा के साथ तो 8 आयोटा हो गया। अब प्लस 3 आयोटा 5 के साथ प्लस 15 आयोटा और प्लस आ गया हमारे पास 12 आयोटा स्केयर। ये तो बटे के ऊपर है, बटे से नीचे हमारे पास 5 का स्केयर 25 माइनस 4 का स्केयर 16 और ये हो गया आयोटा स्केयर। ब्रैकेट लगा दी हमने और सारे का कांजुगेट लिख दिया। इसके बाद प्लस माइनस है तो 10 उसी तरह ही आ गया, प्लस के 4 आयोटा और प्लस के 15 आयोटा कितने हो गए 23 आयोटा। कितना आ गया 23 आयोटा प्लस के 23 आयोटा। आगे है जमा का 12 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। और ओवर में क्या है, ओवर में ये 25 इसी तरह ही आ जाएगा। 25 हमने लिख दिया, -16 इसी तरह ही और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सारे के गिर्द ब्रैकेट लगा दी और इसका कंजुगेट ले लिया। इसके बाद आगे एक और करें, 10 ब्रैकेट उसी तरह ही चलेगी, 10 ये वाला, ये जो 12 है ना -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ गया, -12 प्लस 23 आयोटा प्लस के 23 आयोटा और बटे में ओवर में 25 उसी तरह ही आ गया। -16 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस के 16 हो गया, ये भी लिख दिया। और सारे का हमने क्या ले लिया कंजुगेट। अब मज़ीद आगे क्या करेंगे, 10 में से 12 माइनस हो जाएगा, माइनस का
2 रह जाएगा, माइनस का 2 रह जाएगा और प्लस 23 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी 25 प्लस 16 41 जी। तो क्या है, 10 में से 12 माइनस किए तो माइनस का 2 और प्लस के 23 आयोटा, ओवर में क्या है 25 और 16 को ऐड करें तो ये 41 हो जाता है, और ये सारे का कॉन्जुगेट ले। अब कॉन्जुगेट लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -2 उसी तरह ही रहेगा, ये जो माइनस का जमा का 23 आयोटा है ये हो जाएगा -23 आयोटा, क्योंकि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का ही साइन चेंज होता है, और बटे में हमारे पास उसी तरह 41 उसी तरह रहेगा। ये हमारी कौन सी साइड होगी जी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है z का कंजुगेट बटे में w का अलहदा, यानी दोनों का अलहदा अलहदा कंजुगेट है। तो z को लिखते हैं, z हमारे पास है 2 जमा 3 आयोटा, इसका कंजुगेट बटे में w हमारे पास है 5 माइनस 4 आयोटा, इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा ले और इसका भी कंजुगेट। अब कंजुगेट लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा जी 2 माइनस 3 आयोटा और नीचे 5 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि अब बार बार ये पता चल चुका है कि जो आयोटा वाला नंबर है उसका साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 आयोटा था, प्लस था, माइनस हो गया, माइनस के 4 आयोटा थे, अब प्लस के 4 आयोटा। लेकिन अब क्या इसको रैशनलाइज करना है, बटे में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड। 5 प्लस 4 आयोटा लिखेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे फार्मूला लग जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 4 आयोटा से, 2 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा, फिर आगे -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 4 आयोटा से, ओवर में 5 का अलहदा स्केयर माइनस 4 आयोटा का अलहदा स्केयर। इसको हल करें तो ये जो 2 है ना 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ गया, 2 माइनस 4 से -8 आयोटा। अब ये जो -3 आयोटा है 5 से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 15 आयोटा हो गए। अब -3 आयोटा और -4 आयोटा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 4 12 और आयोटा स्केयर। नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, 5 का स्केयर 25 है, माइनस का साइन उसी तरह, ये 4 का स्केयर 16 हो जाता है, और ये आयोटा स्केयर भी साथ आएगा क्योंकि सारे का इकट्ठा स्केयर है। इसके बाद 10 लिख दिया उसी तरह, ये प्लस का जो 12 है उसी तरह आया, आयोटा स्केयर क्या है -1,
माइनस के 8 आयोटा और माइनस के 15 के माइनस के 23 आयोटा होगा, ओवर में 25 और माइनस 16 इंटू, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है -1 इक्वल 10। उसी तरह ही आ गया बच्चों, प्लस का 12 -1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस के 12 माइनस 23 आयोटा 25 उसी तरह माइनस और माइनस प्लस 16 1 दा 16। अब हम ऊपर क्या करेंगे, 10 में से 12 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, और ये माइनस के 23 आयोटा उसी तरह 25 और 16 को जमा करेंगे तो ये 41 आ जाता है जी। तो 10 में से 12 माइनस किए तो ये माइनस का 2 आ गया, माइनस के 23 आयोटा, और 25 में 16 जमा किए 25 प्लस 16 ये 41 आ गया। तो ये वही आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हम कहेंगे सो यानी पास। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां पार्ट है कि z यानी 1/2 इंटू जेड जमा जेड का कॉन्जुगेट, z का हकीकी हिस्सा है, 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका तरीका करके हम इसको हल करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, हल करेंगे। अगर तो हमारे पास जो नंबर इसका आंसर आया आयोटा के बगैर आया, यानी आयोटा जवाब में ना आया, तो हम कहेंगे कि z का ये 1/2 z जमा z का कॉन्जुगेट z का हकीकी हिस्सा है। और अगर इसके साथ कहीं आयोटा आ गया आंसर में, ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो हम कहेंगे z का हकीकी हिस्सा नहीं है। तो 1/2 उसी तरह रह जाएगा। बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, z की कीमत हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये हमने पुट कर दी। आगे प्लस z का कॉन्जुगेट, तो 2 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और ब्रैकेट को भी हम बंद कर देते हैं। अगले स्टेप के अंदर ये 1/2 उसी तरह ही ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया 2 + 3 आयोटा जमा कॉन्जुगेट लेके इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देते हैं, तो 2 इसी तरह आएगा, कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 आयोटा आ गया। अब ये जो माइनस का 3 आयोटा है और जमा का 3 आयोटा है कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू ये 2 और 2 जमा करें तो 2 और 2
4। अब इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4। इनको कैंसिल करने से हमारे पास आंसर आ गया है 2। तो अब इस 2 के साथ तो अयोटा नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, 1/2 इंटू जेड जमा जेड का कॉन्जुगेट जेड का हकीकी हिस्सा है। Because by solving 1/2 into z plus z conjugate we get 2, which is a real number. So we can say that 1/2 into z plus z conjugate is the real part of given z। तो इस तरह ये भी हल हुआ, दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक ये z का हकीकी हिस्सा है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 रह गया है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं जी। तो छठा पार्ट है 1/2 अयोटा इंटू जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट जेड का इमेजिनरी हिस्सा है। तो इसको हल करते हैं, 1/2 उसी तरह, ब्रैकेट उसी तरह, z लिखते हैं जी, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 + 3 अयोटा माइनस 2 + 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट, साथ ब्रैकेट भी बंद कर दी। अब 1/2 तो उसी तरह आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट भी उसी तरह, ये ब्रैकेट चाहे ख़त्म कर दें, 2 + 3 अयोटा माइनस, इस ब्रैकेट को अभी ख़त्म नहीं करेंगे, पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 उसी तरह +3 अयोटा है तो ये -3 अयोटा हो गया, ब्रैकेट भी लगा देते हैं। आगे इसको हल करें तो 1/2 उसी तरह आ गया, बड़ी ब्रैकेट, ये 2 + 3 अयोटा, 2 + 3 अयोटा, ये बाहर माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 हो गए और माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा और ब्रैकेट उसी तरह हमने बंद कर दिया। हम देख रहे हैं कि ये 2 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जी, तो ये प्लस का 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो गए, बाकी 1/2 उसी तरह आ गया, बाकी रह गया जी प्लस का 3 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, ये हो गया 6 अयोटा और ये ब्रैकेट उसी तरह लगा दी। हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाता है 6 के साथ, तो हमारे पास बाकी रह जाता है 3 अयोटा। अयोटा ख़त्म नहीं हो सका तो फिर हम क्या कहेंगे, 1/2 अयोटा इंटू z माइनस
Z कॉन्जुगेट, ये Z का तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 के साथ आयोटा था लिखा, 2 के साथ आयोटा लिखा, यहाँ भी आयोटा लिखा जाएगा, यहाँ भी आयोटा लिखा जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास रह गया जी 1 ओवर आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आंसर आता है 3। तो 3 में तो आयोटा नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे, 1/2 आयोटा इंटू Z माइनस Z का कॉन्जुगेट, ये Z का इमेजिनरी हिस्सा नहीं है, इमेजिनरी हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिए गए नंबर के साथ ये जो हमारा आंसर आया 3, यहाँ आयोटा मौजूद नहीं है। अगर आयोटा मौजूद होता तो हम कह देते कि ये इमेजिनरी हिस्सा है, लेकिन आयोटा ख़त्म हो चुका है, नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये इमेजिनरी हिस्सा नहीं है बल्कि हकीकी हिस्सा है, बल्कि हकीकी हिस्सा है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7। वो कदरे इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको आइंदा लेक्चर के अंदर हल किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।